कल रात टेम्परेचर गया था 8 डिग्री। अरे हाथ में आ गया। तो ये है तेंजिंग रॉक। पापड़ी चाट आपका 40 रुपीज का है, चना मसाला 30 रुपीज का है। आपको ले जाओ, बैठना है तो चलो फिर। देखिए यहाँ पे नेपाल के राजा और भूटान के राजा यहाँ पढ़ाई किए। मुझे केज सिस्टम दिखाना तो मैं वापस चले जाऊंगा। आज मालूम पड़ा मेरे को फीमेल हिरन को सिंग नहीं होता है। मैं रिकमेंड करूँगा आप जब यहाँ पर आओ तो ये म्यूजियम स्पेशली विजिट करना। ये ब्लैक पैंथर है, ब्लैक पैंथर। मुझे गलत मत समझना बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है। च्यूइंग ऑफ पान गुटखा नॉट अलाउड इनसाइड जू। अपन कुछ भी नहीं करते भाई। चलो किसी मैं मंत्री बन गया ना, कसम से बता रहा हूँ, पहला तो मैं सारा जू बंद कराऊंगा। अपना जो सह्याद्री रेंज है उसको पहले प्रोटेक्टेड करवाऊंगा, बिकॉज वहाँ पर अभी कोल माइनिंग शुरू हो गया है। और आप गोवा की कहानी तो सुन ही रहे होंगे। दोस्त टिबेटन म्यूजियम कहाँ पड़ेगा? ऊपर है? नहीं, यही बगल का बिल्डिंग है। ओके ओके ओके, थैंक। हाँ हाँ, तो यार गूगल को कभी पहाड़ पे। अरे म्यूजियम बंद है भाई। आज वेडनेसडे क्या? वेडनेसडे क्लोज दिखा रहा है। आज वेडनेसडे क्या? अबे आज तो वेडनेसडे यार। ये डायरेक्शन कोई घूमने लायक जगह है क्या? जापानीज टेम्पल आगे ऊपर। ठीक है ठीक है, चलो भाई अभी चले गए अपन जापानीज टेम्पल। आज वेडनेसडे तो टिबेटन म्यूजियम बंद है। अरे चलो, इधर तो पीस पकौड़ा मिल गया, दार्जिलिंग पीस पकौड़ा। अभी पीस पकौड़ा जाएंगे। आंटी यार जापानी टेम्पल कहाँ पर है और पीस पकौड़ा आगे ही ना? ओके। आंटी सब बैठी क्यों थी? मेरे को पहाड़ के लोग बहुत पसंद है यार, बहुत हेल्पफुल होते हैं लोग। तो वर्ल्ड पीस पगोड़ा या फिर विश्व शांति स्तूपा, ये सारे चीज़ें एक ही जगह का नाम है, एक ही चीज़ का नाम है स्पेशली, वो है ये। अब जब भी ये नाम सुनोगे ना, मतलब ऐसे ही स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये 1972 में बना था। तो ऐसे पीस पगोड़ास का ना कंस्ट्रक्शन स्पेशली स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उसके पहले भी पीस पगोड़ास एग्जिस्ट करते थे, बट वो इतने बड़े फॉर्म में एग्जिस्ट कभी करते नहीं थे। इसका क्रेडिट जाता है एक शख्स को जिनका नाम है निचिदात्सु फूजी। अब ये कौन थे बताता हूँ मैं। जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे जब एटॉम बॉम्ब गिरा गया, उसके बाद निचिदात्सु फूजी इन्होंने एक कम्युनिटी बनाया जो सारे भले आप कोई भी मतलब किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी क्रीड से हो, उन लोगों को जोड़ने के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए। और ये जो शख्स थे निचिदात्सु फूजी, ये महात्मा गांधी से बहुत इंस्पायर्ड थे। और वो भी मतलब ये दोनों शख्स, मतलब महात्मा गांधी और निचिदात्सु फूजी, ये दोनों नॉन वायलेंस से बहुत बिलीव करते थे। और ऐसे पीस पगोड़ास बनाने का मेन मोटो ये था कि जो लोग नॉन वायलेंस से बिलीव करते हैं उनको एकजुट करने के लिए। तो ऐसे पीस पगोड़ास पूरा वर्ल्ड में अभी है, ये उनमें से एक है। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, मैं गया था पोखरा में, जो पोखरा में पीस पगोड़ा है, उसके एकदम टॉप पे, एकदम पीक पे ना एक क्रिस्टल रहता है। अब इसके भी ऊपर क्रिस्टल है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। आई थिंक यहाँ पर भी क्रिस्टल होना चाहिए। यस यस यस, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर। बिल्डिंग पीस पगोड़ा was initiated by फूजी गुरुजी। यस, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा है कि ही वॉज अ क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी, हैविंग सीन ट्रेजेडी ऑफ एटम बॉम्ब्स इन हिरोशिमा एंड नागासाकी 1945। यस, तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि पीस पगोड़ा बनाने का मकसद एक ही था, मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस को प्रमोट करने का। और हाँ, एक और फैक्ट, जो दुनिया का पहला पीस पगोड़ा था वो बनाया गया था कुमामोटो जापान में 1954 में, और वो भी फूजी गुरुजी मतलब निचिदात्सु फूजी जो है, तो उनके ही अंडर में बनाया गया था। अब मुझे ये सब फैक्ट कैसे पता है? हिस्ट्री, मैं जब भी कहाँ जहाँ घूमता हूँ थोड़ी हिस्ट्री पढ़ता हूँ जाएगी। और मैंने काफ़ी पीस पगोड़ा विजिट किया है, जैसे कि पोखरा का पीस पगोड़ा, लेह का पीस पगोड़ा, और काफ़ी पीस पगोड़े मैंने देखे हैं, उनमें से ये एक है। इस रास्ते पे सुनने में आया कि बटासिया लूप है। ओह भाई, ठंड मेरे सर में घुस रहा है भाई, मेरा सर दुख रहा है अभी। ये जो ट्रैक्स दिख रहे हैं
ये टॉय ट्रेन वाले ट्रैक्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली टॉय ट्रेन जो है वो पिछले 8 महीने से बंद है, जस्ट लाइक द रोपवे। दोनों चीज़ बंद है, बाकी टूरिस्ट प्लेस खुले हैं, ये अच्छी बात है। ओहो, अब फॉग देख रहे हो? फॉग बोलूँगा क्लाउड्स, एक्चुअली फॉग नहीं है, ये क्लाउड्स है। नो मास्क नो टिकट, ओके सर। काफ़ी सुंदर है यार ये। हो ये देखो देखो, क्लाउड्स देखो, क्लाउड्स। तो मैं हूँ बटासिया लूप में, और यहाँ पर बाय द वे टॉय ट्रेन चलती है। और वो देखो भाई, पूरा एरिया क्लाउड से भर गया है। ओके, बटासिया लूप का थोड़ा हिस्ट्री नहीं है, बेसिकली ये एक वॉर मेमोरियल है। जो सामने 2 स्टैचू है, एक स्टैचू पे एक सोल्जर है और एक स्टैचू पे एक मेमोरियल बना है। ये पूरा ग्रेनाइट का है, और जो सोल्जर है वो गोरखाज है। गोरखाज जो बोलते हैं ना, वो बहुत ही फाइनेस्ट एक कम्युनिटी है। इंडियन आर्मी में गोरखा एक रेजिमेंट भी होता है, तो ये उनका एक स्टैचू है। और ये एक ना सैड पोजीशन में है। और यहाँ पे रोल ऑफ ऑनर लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ सोल्जर्स के नाम है, उनका रेजिमेंट नंबर है, और वो कौन से ऑपरेशंस में शहीद हुए थे उनका डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रक्षक, और यहाँ पे ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय जो है, ये 2 ऑपरेशन विजय हुए इंडिया में। एक तो था गोवा लिबरेशन का पार्ट था, जिसके अंदर ऑफ कोर्स अपने दादा भी इन्वॉल्व थे इंडियन नेवी की तरफ से। और दूसरा जो ऑपरेशन विजय था वो था कारगिल वॉर। जब मैं ऑपरेशन विजय सुना तो मुझे मेरे दादा की याद आई। और कारगिल वॉर, जब मैं लेह में गया था तो वहाँ पर भी लेह में एक वॉर मेमोरियल है, तो वहाँ मैंने उसके बारे में काफ़ी पढ़ा था। तो बस ये मुझे एक चीज़ याद आ गया तो बता दिया मैं। और यहाँ पर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का थोड़ा सा हिस्ट्री दिया हुआ है। मैं देखता हूँ किसी दिन मैं सिर्फ इंडिया के रेलवेज़ पे व्लॉग बनाऊँगा, क्योंकि जो इंडिया की पहली ट्रेन थी वो मैं देखा हूँ, जो है ग्वालियर में। मैं ग्वालियर के जो पैलेस है वहाँ गया भी हूँ, और वहाँ पे वो ट्रेन रखी भी गई है। जो ग्वालियर के जो महाराज थे उन्होंने ट्रेन को इंडिया में लाया था। मैं सुबह से इतना हिस्ट्री कर रहा हूँ, तो दार्जिलिंग की हिस्ट्री कैसे छोड़ें। तो बात करते हैं दार्जिलिंग की हिस्ट्री की। ये कहानी है कई साल पुरानी, मतलब कई 100 साल पुरानी है। दार्जिलिंग जो था ये कभी भी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं था। ये था किंगडम ऑफ सिक्किम के अंडर। मतलब जो सिक्किम के राजा थे, मेरे ख्याल से चोग्याल डायनेस्टी, मतलब एक डायनेस्टी थी बहुत बड़ी। तो चोग्याल जो राजा थे उनके अंडर दार्जिलिंग भी आता था। हुआ ये कि ये 1700 की बात है, मेरे ख्याल से 1700s की कुछ बात है। तो जो गोरखा लोग थे, जो थे नेपाल से ओरिजिनल, वहाँ से वो लोग यहाँ पे अटैक किए, और मेरे ख्याल से तीस्ता नदी तक जो पार्ट था वो आ गया उनके अंडर। फिर उसके बाद में जब एंग्लो गोरखा वॉर हुआ, ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के राजा के बीच में एक ट्रीटी साइन होता है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सुगौली। याद है जब मैं सिक्किम जाता तो मैं बताया कि तीस्ता नदी है मेरे पीछे, और वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया सिक्किम का मैप डिसाइड करने में। सिक्किम जो है वो नेपाल से हट जाता है। बाय द वे सिक्किम भी एक समय पे नेपाल का पार्ट था, तो वहाँ से हट जाता है, और ब्रिटिश इंडिया जो है वो इस लैंड को, किंगडम ऑफ सिक्किम को वापस लौटा देती है। फिर कई साल और बीत जाते हैं, तब ऐसा होता है कि जो अंग्रेज़ हैं, मतलब जो ब्रिटिश हैं, वो उनको लगता है कि दार्जिलिंग का जो क्लाइमेट है ये चाय के लिए बहुत अच्छा है। तब इसका नाम दार्जिलिंग नहीं था, तब इसका नाम था डॉर्जिलिंग, DOR। ब्रिटिश इंडिया ने सिक्किम के जो राजा से उससे नेगोशिएट किया, और दार्जिलिंग जो है इसको लीज पे लिया। पकड़ लो बहुत साल बीत जाते हैं, फिर ब्रिटिश जो है वो इंडिया से चले जाते हैं। तब वो ब्रिटिश इंडिया से ये बन जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तब जाके दार्जिलिंग जो है वो इंडिया का पार्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है। और अब जो सिक्किम है वो अलग हो गया है, और दार्जिलिंग जो है ये अब वेस्ट बंगाल का पार्ट है। तो ये था एक छोटा सा हिस्ट्री। मैं यही कहता हूँ कि जहाँ भी घूमते हो उसकी हिस्ट्री पढ़ो, तब घूमने ज़्यादा मज़ा आता है। अभी सीन ऐसा है कि आज मेरा लास्ट नाइट है दार्जिलिंग में। मैंने टिकट बुक करते हुए एक बहुत बड़ा झोल किया। मैं 2 नाइट्स बुक किया। 2 नाइट्स का मतलब होता है सिंगल डे।
और सिंगल डे आज ख़त्म हो चुका है, मतलब कल मुझे सुबह 11 बजे तक चेकआउट करना पड़ेगा। बाय द वे मैं एक फैक्ट बताना और भूल गया, वेस्ट बंगाल में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। तो ऐसा है कि ब्रिटिश जो है वो कभी भी इंडिया पर रूल करने नहीं आए थे, वो इंडिया में आए थे व्यापार करने। तो वैसे ही है, इसी तरह से ब्रिटिश जो है वेस्ट बंगाल से ही इंडिया में एंटर की और फिर इंडिया का पूरा कैप्चर कर लिया, और आगे की हिस्ट्री आपको पता ही है। तो बस आज का ब्लॉग मैं ही ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।